नमस्कार दोस्तों, बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दहलीज पर खड़ा है। बिहार में चुनावी साल है, लिहाजा बिहार में आज की तारीख में अगर देखें तो गहमा गहमी का माहौल है। खूब दावे किए जा रहे हैं, रैलियां शुरू है। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर कुछ दिनों के बाद अपने सोशल मीडिया हैंडलों से बिहार को लेकर बड़ी घोषणाएं करते हैं। ये वो घोषणाएं हैं जो बिहार में नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले किया है। जाहिर सी बात है, बिहार में अभी आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। बिहार में अभी चुनाव के तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। लिहाजा तेजस्वी यादव जो बिहार की जनता से हर वादे कर रहे हैं, जो बिहार की जनता से खुलकर बता रहे हैं कि सरकार आने दो, ये काम होगा, वो काम होगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की भाषण को ऐसा लग रहा है कि बैठकर पूरे दिन सुन रहे हैं और दिन प्रतिदिन नीतीश कुमार के जो फैसले हैं वो तेजस्वी यादव के घोषणाओं के ऊपर है। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं चुनाव के बाद करेंगे, नीतीश कुमार आज की तारीख में वो पहले ही कर दे रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार आजकल तेजस्वी यादव के घोषणाओं को ही सुन रहे हैं। 20 वर्षों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे नीतीश कुमार आज राज्य के जनता के लिए वही घोषणा कर रहे हैं जो घोषणा राज्य के नेता विरोधी दल महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। बिहार चुनाव की तारीख नजदीक है। अब देखिए नीतीश कुमार घोषणा क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहला घोषणा नीतीश कुमार ने पेंशन को लेकर किया। 400 रुपए बिहार में पेंशन के मद में मिलता था। बिहार के लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन है, नीतीश कुमार ने इस राशि को 1100 रुपए कर दिया। देखिए क्यों किया। नीतीश कुमार यहां झुके, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने झुकाया। तेजस्वी ने कहा बिहार में सरकार अगर महागठबंधन की बनी, अगर वो राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो बिहार के लोगों को जो 400 रुपए की पेंशन मिल रही है, इसे बढ़ाकर 1500 रुपए करेंगे। यह घोषणा किसका? तेजस्वी यादव का। और इस घोषणा पर काम कौन कर रहा है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के पास जाहिर सी बात है, सत्ता है, पावर है, सीएम है वो राज्य के। नीतीश कुमार कह देते हैं कि 1100 रुपए मिलेंगे। चलिए यही नहीं, तेजस्वी यादव ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। नीतीश कुमार ने भी उस पर मुहर लगा दी। तेजस्वी ने बिहार की जनता को कहा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने दीजिए, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। देखिए बिहार वो प्रदेश है जहां बिजली सबसे महंगा है। अब देखिए तेजस्वी यादव का यह घोषणा बिहार चुनाव से ठीक पहले था। अब नीतीश कुमार घोषणा कर देते हैं कि 125 यूनिट बिजली जो है राज्यवासियों को मुफ्त मिलेगी। जानते हैं कौन नीतीश कुमार घोषणा करते हैं? वो नीतीश कुमार जो राज्य के बिहार विधानसभा में खड़ा होकर यह कहते हैं कि बिहार के लोगों को सस्ती बिजली दी जा सकती है, लेकिन मुफ्त बिजली नहीं दी जा सकती है। जरा सोचिए, नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बिहार की जनता उनके, आप समझ सकते हैं, उनके चरण कदमों में है। बिहार की जनता उनसे उम्मीद लगाए बैठी हुई है कि साहब कुछ अपना वाला आइडिया तो प्रस्तुत करिए, साहब कुछ जनता का अपने माइंड से उधार तो कीजिए। 20 सालों से राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं नीतीश बाबू को यह मालूम नहीं है कि भाई करना क्या है। कुछ महीने पहले विधानसभा में खड़ा होकर यह कह देते हैं कि भाई बिजली बिल माफ नहीं हो सकता, 200 यूनिट बिजली मुफ्त नहीं देंगे। वही नीतीश कुमार अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडलों से बताते हैं कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। अब यही नहीं, अभी आगे चलिए। नीतीश कुमार
कई घोषणाएं करते हैं, एक दो थोड़ी ना। तेजस्वी यादव ने जनता के बीच जाकर घोषणाएं जो की, उस पर देखिए कैसे मुहर लगा रहे हैं। पटना में युवा संवाद, वो युवा संवाद कब? जब राज्य के मुख्यमंत्री बिहार में कई अलग अलग आयोगों का गठन करते हैं और आयोगों के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब कुछ बना देते हैं। तेजस्वी यादव युवा सम्मेलन में यह कहते हैं कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो युवा आयोग का गठन करेंगे। और नीतीश कुमार जानते हैं क्या करते हैं? नीतीश कुमार 2-3 दिनों के बाद ही घोषणा कर देते हैं कि बिहार प्रदेश में युवा आयोग का गठन करेंगे। कौन कर रहा है? राज्य का मुख्यमंत्री घोषणा करता है। अब आगे ले चलते हैं। बिहार के लाखों युवा बिहार में सरकारी नौकरी में डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने कई दफे यह कहा कि बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं हो सकता। इसका नतीजा यह है कि बिहार में लाखों जो नौकरियां मिली लोगों को, जो बिहार में वैकेंसियां आई इससे पहले, वो बिहार के युवाओं के साथ साथ बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से, यूपी से लड़के बिहार में आकर नौकरी कर रहे हैं और बिहार के युवा बेरोजगार रह गए। इस वजह से कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता था कि वो यूपी का भी युवाओं के बीच में दिल जीतकर वोट बैंक बना लेंगे, झारखंड में भी कुछ काम कर लेंगे, क्योंकि नीतीश बाबू का ड्रीम बिहार का मुख्यमंत्री से अब देश का प्रधानमंत्री बनना था। नीतीश बाबू ने बिहार के युवाओं के लिए सोचा ही नहीं कि डोमिसाइल लागू हो। तेजस्वी ने कहा चुनाव आने दीजिए, सरकार बनते डोमिसाइल लागू होगी, 100% डोमिसाइल लागू होगी। बिहार में ही, बिहार राज्य के, बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। आज नीतीश कुमार ने वो भी घोषणा पूरा कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि लो भाई, सब कुछ कर दिया, अब तेजस्वी जी को वोट नहीं देना, वोट हमको देना। शायद यही नीतीश कुमार की मंशा है। अब जरा आप सोचिए, बिहार प्रदेश का मुख्यमंत्री, पिछले 20 वर्षों से सीएम की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, उससे पहले देश में कृषि, रेल जैसे मंत्रालयों को चलाने वाला व्यक्ति, आज की तारीख में 37 साल के एक नौजवान के घोषणा पर कि राजनीति कर रहा हो, जरा सोचिए कि उस व्यक्ति से बिहार की जनता क्या उम्मीद लगाए। आज की तारीख में आप क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? नीतीश बाबू जो कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत कुछ आइडियाज हैं, नीतीश कुमार जो कहते हैं कि बिहार में हमने ये किया वो किया, 20 सालों का परिणाम ये बता रहा है कि एक 37 साल के नौजवान की घोषणा को कॉपी करके राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के लोगों से वोट मांग रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने शायद अब यह सोच लिया है कि जनता उनके मुद्दों पर वोट नहीं करने वाली है। बिहार के लोगों से एनडीए ने 2024 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं में कुछ भी पूरा नहीं हुआ। और यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज तेजस्वी के घोषणाओं पर मुहर लगा रहे हैं, कलम चला रहे हैं और बिहार की जनता से उन मुद्दों पर वोट भी मांगेंगे। जरा सोचिए कि बिहार के नौजवान आखिरकार क्या सोचेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में जिस व्यक्ति को 20 वर्षों से कुर्सी पर बैठाए रखा है, उस व्यक्ति के पास इतना आइडिया नहीं है कि आज की तारीख में कुछ नया क्या करे, बिहार के विकास को लेकर कुछ और बड़ी घोषणा क्या करे। बिहार के मुख्यमंत्री ने 2020 में इन्हीं तेजस्वी यादव के घोषणा पर जनता के बीच जाकर कहा था, जब तेजस्वी ने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कहा था पैसवा अपने बाप के हाथ से लाओगे, जलवा से लाओगे। और सोचिए, वही नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ कुर्सी पर बैठे तो राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से
15 अगस्त 2022 को न सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा करते हैं, बल्कि 10 लाख रोजगार देने की भी घोषणा करते हैं। तो खैर क्या लग रहा है अब कि नीतीश बाबू वही करेंगे जो तेजस्वी कहेंगे, या फिर तेजस्वी इस सरकार से नाक रगड़वा रहे हैं? चुनाव से पहले जीत कौन रहा है जनता का दिल, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।